हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ हम लिख के रखे हुए हैं जो कि ब्रीथ से संबंधित सूत्र को लेकर के हम आ रहे हैं। और कौन सा सूत्र ब्रीथ में, जो ब्रीथ की परिधि जो होती है 2 पाई आर, वो कैसे बनती है, ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, वह पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, उन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। और अगला पॉइंट भी हम लिखे हैं कि हम आपको सिखाते हैं। क्या करें बच्चों? हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लिखे हैं कि दम है तो भूलकर दिखाइए। इस बात को इसलिए लिखे हैं, सही बात है ये, हम आपको सिखाते हैं। आप एक बार मेरे वीडियो को देख करके पूरा और आप सीख जाइए। उसके बाद आप में अगर हिम्मत है तो आप भूल करके दिखाइए, फिर आपको बताएंगे कि हाँ आप सही से सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए। अगर एक बार आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित है कि आप इस तरह से सीख जाइएगा, समझ जाइएगा कि आप फिर जीवन में कभी इस ब्रीथ से संबंधित चाहे कोई भी फॉर्मूला हो आप नहीं भूल पाइएगा बच्चों। तो चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन आपको एक बात और बताएंगे कि अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और बिहार बोर्ड एग्जाम में मैथ में अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और 2026 के एग्जाम में आप देखेंगे कि आपका भी नंबर 100 में 100 रहेगा मैथ का। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं ब्रीथ से संबंधित फार्मूला के बारे में। तो बच्चों आएंगे, दिखाएंगे आपको क्या हम कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीथ। ये ब्रीथ, तो ब्रीथ कहते किसे है बउआ? ब्रीथ कहते किसे हैं? तो ब्रीथ का परिभाषा जो होता है, किसी समतल गोले को हम लोग ब्रीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल गोले को। समतल गोले को ब्रीथ कहते हैं। यह आपका एक परिभाषा सिर्फ लिख दिए हैं, समतल गोले को ब्रीथ कहते हैं। जैसे मैं आप के बीच ये समतल गोले का एक वृत्त बना करके हम रखे हुए देख सकते हैं, यह एक वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त आपके बीच हम बोर्ड पर भी ला देते हैं, आपको देखिएगा, यह एक वृत्त हो गया, ठीक है। और इस वृत्त का बीच में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? केंद्र, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र कहेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। और केंद्र से जो परिधि के तक जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इसको आर से दर्शाते हैं। क्या चीज से बच्चों? आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीथ के बारे में थोड़ा सा बात हुआ। अब सीधा हम अभी टॉपिक लेके आए हैं, क्या? फार्मूला, सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो सूत्र की बारे में बात करते, चलिए ध्यान दीजिएगा। ब्रीथ जो बना है बच्चों, ये ब्रीथ जो बना है देख सकते हैं। तो ब्रीथ जिस रेखा से, ब्रीथ जिस सरल रेखा से बनती है, ब्रीथ जिस सरल रेखा से बनती है, देख सकते हैं, मान सकते हैं कि हम इसको एक रेखा मान लेंगे और ये जो है ना, इसको बात करेंगे कि ब्रीथ बन कैसे रहा है, ब्रीथ बन कैसे रहा है। चलिए आते हैं, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, यहां पर सूत्र में ही चलते हैं और पहला पॉइंट लेते हैं क्या? ब्रीथ की परिधि। ब्रीथ की परिधि, ब्रीथ की परिधि। अब बच्चों आपका सवाल आएगा कि सर ये ब्रीथ की परिधि क्या होता है? ब्रीथ की परिधि क्या होता है? परिधि किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिए, मतलब ये जो परिधि है ना, इस परिधि को ही हम लोग परिमिति कहते हैं। परिमिति, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? परिमिति। और इसी परिमिति को ही हम लोग परिमाप भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप। तो आप इन बातों से नहीं घबराएंगे कि कभी परिधि पूछे, परिमिति पूछे, परिमाप पूछे, तीनों नाम अलग अलग है लेकिन एक ही व्यक्ति का वो नाम है। अब आपका सवाल होगा कि परिधि कहते किसे है बच्चों? परिधि किसे कहते हैं? चाहे वह किसी भी आकृति का हो, ये तो वृत्त है,
चाहे वो किसी भी त्रिभुज का हो, वर्ग का हो, चतुर्भुज का हो, किसी भी आकृति का है, परिधि किसे कहते हैं? तो परिधि के बारे में समझिए। पहले आपको हम यहां लिखाते हैं परिधि किसे कहते हैं। तो ये वृत्त की परिधि की बात हो रही है। तो वृत्त की परिधि में क्या कहेंगे कि वृत्त को घेरने वाली, वृत्त को घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या लिखे बच्चों? वृत्त को घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। अर्थात ये समझिएगा कि जिस रेखा से वृत्त बनती है, यानी किसी भी वृत्त को, मान लीजिए कि यह एक वृत्त मेरे पास है और इस वृत्त को जो रेखा पूरी तरह से चारों तरफ से क्या करेगा बच्चों? घेर लेगा, वही लंबाई को, उसी रेखा के लंबाई को हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा यहां पे फोकस कीजिएगा, नीचे देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहां पे देखिएगा पहले बच्चों, जैसे हम वृत्त को घेरवा रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये धागा के हिसाब से आपको हम इस वृत्त को घेरवा रहे हैं। एकदम फोकस बनाए रखिएगा। देख लीजिए, अभी हमने क्या किया कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त को पूरी तरह से यह धागा घेर लिया। ठीक है, तो इतना पर जब ये घेर लिया तो यह एक वृत्त का आकार बना दिया, और यह धागा के यहां से देखिए इतना अलग है और यहां तक ये मिल चुका है। तो इतना जो लंबाई हुआ ये बच्चों, यही इस वृत्त का क्या है प्यारे बच्चों? परिधि है। क्या है? परिधि। यही जो लंबाई है, इस लंबाई को हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे, परिमाप कहेंगे, परिमिति कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाप, परिमिति और परिधि। मतलब जिन रेखाओं से किसी भी आकृति को बनाने में, प्यारे बच्चों, किसी भी आकृति को बनाने में उसमें जितने भी रेखाएं लगती है, उन सभी रेखाओं के योगफल उस आकृति का परिमाप कहलाता है, परिमिति कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो यहां इस रेखा से इस वृत्त को बनाए हैं, तो यही रेखा के जो लंबाई होगा उस वृत्त का बच्चों परिमाप होगा, परिधि होगा, परिमिति होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे हम अभी, तो बताएंगे आपको कि ये तो वृत्त की परिधि का क्या हो गया बच्चों? परिभाषा हो गया। क्या हो गया? परिभाषा। आप बात करेंगे कि पहला सूत्र, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है मेरे बच्चों? 2πr। लेकिन आप कभी जानने की कोशिश किए हैं कि यह 2πr ही क्यों होता है और 2πr काहे हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ? तो मेरे साथ आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको भी बताने जा रहे हैं कि वृत्त की परिधि 2πr ही क्यों होता है। अभी प्रूफ करके आपको बताएंगे कि वृत्त की परिधि 2πr कैसे हो रहा है। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और चलिए बताते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr कैसे होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो जब इस फार्मूला को सिद्ध किया जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट जी ने इस फार्मूला को आविष्कार किया और सिद्धीकरण किए, तो उन्होंने क्या किए कि वृत्त के परिमाप के बराबर यानी परिधि के बराबर क्या किए, लिख रहे थे। तो वृत्त की परिधि और प्यारे बच्चों जो वृत्त का व्यास होता है, क्या होता है? व्यास। अब कहिएगा कि वृत्त का व्यास क्या होता है? आइए आपको दिखाते हैं। ये वृत्त हुआ, ये देखिए यह क्या हुआ? वृत्त हुआ, और यहां पर मान लीजिए केंद्र हुआ। क्या हुआ बच्चों? केंद्र यहां पे हुआ, और केंद्र से होकर जो रेखा, केंद्र से होकर के जो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? व्यास कहा जाता है। या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को बच्चों क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यह व्यास जो है, व्यास, इसको लिखेंगे व्यास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डी से सूचित करते हैं। ये आपका केंद्र हो गया, यहां ओ हो जाएगा। ठीक है, ये व्यास हो गया। तो एक आर यहां पर होगा, एक आर यहां पे होगा।
ठीक है। इस व्यास के लंबाई से वृत्त के परिधि में वृत्त के व्यास के लंबाई से भाग दिया गया, यानी वृत्त की परिधि में उसी वृत्त के व्यास, वृत्त की व्यास से भाग दिया गया। क्या किया गया? वृत्त की परिधि में प्यारे बच्चों वृत्त के व्यास से भाग दिया गया, तो लगभग जो उसका अनुपात आया मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो उसको मान आया वह 22/7 आया। कितना है बच्चों? 22/7 आया। ऐसा एक नहीं, कईयों वृत्त को बनाया गया और बनाने के बाद उसको इस पर रिसर्च किया गया, सर्च किया गया, मतलब वृत्त के परिधि जिस रेखा से बन रहा था उसके लंबाई को नापा गया और वृत्त के व्यास के लंबाई को नापा गया और नापने के बाद दोनों का अनुपात किया गया, यानी वृत्त की परिधि और बाटा में वृत्त का व्यास, इन दोनों का अनुपात को जब पता किया गया तो लगभग 22/7 आया। कितना आया? 22/7। अब जो आर्यभट्ट जी है क्या किए, वह वृत्त की परिधि लिख दिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लिख दिए और बाटा में बच्चों वृत्त की व्यास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वृत्त की व्यास। और आप सभी भली भांति जान रहे हैं कि व्यास जो होता है व्यास, वह व्यास बराबर 2r होता है, यानी 2 गुणे त्रिज्या। ये व्यास पूरा लेंगे तो एक बार यहां एक बार यहां दोनों जुटेगा तो कितना होगा बच्चों? 2r होगा। कितना होगा? 2r होगा। तो यहां पर जो नीचे लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों वह होगा 2r। कितना होगा? 2r। अब बात करते हैं कि यह 22/7 को क्या किया जाएगा। तो वही आर्यभट्ट जी ने क्या किए कि 22/7 अंक लिखने में दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने इस 22/7 के जगह पर ग्रीक अक्षर से उठा के लाए किनको? पाई को। किनको लाए उठा करके? पाई को। जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई के मान 22/7 होता है, बिल्कुल गलत बात है। पाई का मान 22/7 मेरे बच्चों नहीं होता है, ठीक है। पाई एक ग्रीक अक्षर है। अगर पाई का मान 22/7 होता तो 22/7 तो परमेय संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन पाई फिर अपरमेय क्यों हो जाता है? जब यह परमेय है तो यह भी परमेय होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाई का मान जो है, ठीक ना, कुछ नहीं होता है। वो 22/7 की जगह पर पाई को रखा गया। 22/7 की जगह क्या रखा गया? पाई को रखा गया, ठीक है। तो आप ये जाने कि 22/7 के स्थान पर आर्यभट्ट जी ने प्रयोग क्या किए? एक ग्रीक अक्षर से लेटर को लाए और उसको रखे, वह है पाई। क्या है? पाई। अब इनको बाटा में आप मेरे प्यारे बच्चों एक लगाइए। सबके बाटा में एक छुपल रहता है, आप लगा सकते हैं। तो एक लगाए और लगाने के बाद इसको क्रॉस गुना कीजिए। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो एक से गुना होगा वृत्त की परिधि में, एक से गुना होगा वृत्त की परिधि में। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चों। वृत्त की परिधि बराबर, ये 2r से गुना कीजिएगा पाई में, 2r से गुना कीजिएगा पाई में बच्चों, गुना कीजिएगा 2r गुने पाई, 2r गुने, तो क्या लिखेंगे इसको हम? 2 पाई। क्या होगा बच्चों? 2 पाई r। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आएगा 2 पाई r, और यही आपका फार्मूला जो है वृत्त की परिधि 2 पाई r। ये पता चल गया होगा आपको कि आखिर वृत्त की परिधि 2 पाई r ही क्यों होता है। बच्चों समझ में आपको आ गया होगा कि वृत्त की परिधि 2 पाई r क्यों होता है। चलिए हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, इसके आगे भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई r स्क्वायर कैसे होता है। और वीडियो को छोड़कर आप नहीं जाइएगा और लगातार इस वीडियो को देखिए पूरा, आपको पूरे वृत्त का फॉर्मूला जितना है आपके दिमाग में हम उतारने वाले हैं, ठीक है। आते हैं इसको, हो गया। हेलो तो चलिए प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि हम लोग सिद्ध कर लिए 2 पाई r। लेकिन कुछ बच्चे यह भी सोचेंगे कि 2 पाई r ये तो r के रूप में है, अगर d के रूप में पूछ दिया
तो वृत्त की परिधि फिर क्या होगा, डी के रूप में, यानी व्यास के रूप में ही। तो आइएगा दिखाते हैं आपको व्यास के रूप में क्या होगा। इसी जगह से आपको क्या बताएंगे हम, ये तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर आपको बता दिए, यहां तक आप कर लीजिएगा। और इसको जरा सा हम मिटा करके आपको फिर से बताते हैं इसी चीज को। देखिएगा जहां यहां दिख रहा है आपको कि वृत्त की व्यास, तब वृत्त की व्यास को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डी। क्या बोलते हैं, डी। तो जिस जगह पर हम 2r डी के जगह पर 2r का प्रयोग किए हैं, अगर उस जगह हम डी का प्रयोग कर दें, क्या कर दे बच्चों, डी का प्रयोग कर दे, तो आपका फॉर्मूला तैयार क्या होगा कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 1 से गुना होगा तो वृत्त की परिधि हो गया, और पाई गुने डी, तो प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा क्या, पाई डी। तो अगर व्यास के रूप में आपसे कोई फॉर्मूला पूछ रहा है, व्यास के रूप में अगर बच्चों आपसे कोई फॉर्मूला पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगा, तो क्या जवाब आएगा, पाई डी। क्या होगा बच्चों, पाई डी। तो ये भी आपका साबित हो गया पाई डी। और इसी पाई डी को डी के जगह पर अगर आप 2r प्रयोग करते हैं, इस डी के जगह पर, इस डी के जगह पर अगर 2r प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाता है पाई के पाई रहेगा, आप पाई 2r, इसको सीधा करके लिखिएगा, इसको सीधा करके लिखिएगा तो 2 पाई r। क्या हो जाता है बच्चों, 2 पाई r। इसी को सीधा करते हैं, ये डी के जगह पर 2r आया, पाई के पाई हुआ, ये डी की जगह पर आया 2r और पाई के पाई हुआ, तब पाई 2r, इसको सीधा करके लिख देते हैं तो 2 पाई r, जो कि क्या है, वृत्त की परिधि, जो कि क्या है, वृत्त की परिधि। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि वृत्त की परिधि 2 पाई r कैसे होता है और कहां से आया, ठीक है। लेकिन अभी आप बढ़ रहिएगा, एक तो ये सीधा वृत्त का हुआ, अब अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, चतुर्थांश का परिधि क्या होगा, या वृत्त के चौथे भाग का परिधि क्या होगा, पांचवें भाग का परिधि क्या होगा, छठे भाग का परिधि क्या होगा, वृत्त के चाहे कैमो भाग का परिधि आपसे पूछे, आप सेकेंडों में बताएंगे। सिर्फ क्वेश्चन करने वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जवाब देने में आपको सेकेंड लगेगा। सिर्फ जितना देर उसको क्वेश्चन करने लगेगा, उससे कम समय में आप उसका जवाब देंगे। मेरे साथ बने रहिए। आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में वृत्त से संबंधित जितना फॉर्मूला है। बोल रहे थे कि सारा करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ परिधि पर ही चर्चा करेंगे, और जितना परिधि होगा सभी परिधि को भी हम साबित करेंगे। आइए अब यहां पर हम लिखने वाले हैं दूसरा नंबर पर कि अर्धवृत्त, वृत्त के आधा भाग यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। प्यारे बच्चों, तो अर्धवृत्त कैसा बनता देखिएगा, ये तो आपका हुआ पूरा वृत्त, क्या हुआ बच्चों, ये आपका हुआ पूरा वृत्त। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा को अगर घेरते हैं, ये पूरा लंबाई घिरा, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आया 2 पाई r, है ना, है ना 2 पाई r। और जब इसको 2 भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको 2 भाग करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे बीच में से, तो यहां से ऊपर चलिए आधा और फिर नीचे आइए, तो यह 2 भाग होगा, तो यानी 2 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, कितना से, 2 से भाग देंगे, तो ये हो गया आपका, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई r। तो इतना तो हुआ क्या, पाई r। क्या हुआ, पाई r। तो देखिए ये अर्धवृत्त हुआ, मान लीजिए ये आपका अर्धवृत्त हुआ, ठीक ना। लेकिन क्या बच्चों बताएंगे आप कि यह पूरा अर्धवृत्त बन के तैयार है, नहीं, ये अर्धवृत्त पूरा बन के तैयार नहीं है। ये अर्धवृत्त का इतना जो है, इसको हम कहेंगे क्या, अर्धवृत्त की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। प्यारे बच्चों, ये जो है इतना ले, ये अर्धवृत्त की चाप की लंबाई सिर्फ है, ये अर्धवृत्त पूरा नहीं बना। जब तक इसमें हम ऊपर से व्यास नहीं खींचेंगे, तब तक पूरा अर्धवृत्त नहीं बनेगा। और जैसे ये व्यास खींच दिए, तो वह पूरा अर्धवृत्त बन के तैयार हो चुका है ना। तो अब बात कीजिए कि यहां से इतना जब आएगा, तो इसका मान क्या हो रहा है, ये अर्धवृत्त के चाप की लंबाई कितना आया है, पाई r। क्या है बच्चों, पाई r। तो यहां पर लिखेंगे हम पाई r, क्या लिखेंगे, पाई r। क्या होगा बच्चों, पाई r।
और इसमें ऐड क्या होगा। ये तो सिर्फ अर्धवृत्त के चाप की लंबाई हुआ, लेकिन अर्धवृत्त के चाप की लंबाई नहीं निकालना है, हम निकाला है अर्धवृत्त की परिधि। क्या निकाला बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि। तो चाप की लंबाई में ये जो व्यास है, क्या है बच्चों, व्यास, उसको प्लस करेंगे। व्यास को क्या कहते हैं, डी। क्या कहते हैं, डी। तो डी को आप उसमें जोड़ दीजिएगा। तो डी के लिए भी प्रयोग होता है कितना बच्चों, 2r। डी के लिए 2r। तो यहां लिखेंगे पाई आर आप प्लस के 2r। ये आपका हो गया क्या चीज, अर्धवृत्त की परिधि। क्या हो गया बच्चों, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिधि। चलिए फिर अब दूसरे भाषा में आपको सिखाते हैं, दूसरे भाषा में सिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि होती है बच्चों कितना, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। यहां कहा क्या गया है, अर्धवृत्त। कौन सा वृत्त, अर्धवृत्त। तो अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। तो आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए, कर दिए आधा। तो ये परिधि हो गया, नहीं बच्चों ये परिधि नहीं हुआ अभी, ये सिर्फ चाप की लंबाई हुआ। क्या हुआ, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई हुआ। अब ये परिधि कब बनेगा, जब इसमें आप 2r जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2r जोड़ेंगे। तो ये हो गया, जब अर्धवृत्त की परिधि पूछेगा तो वृत्त की जो परिधि है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिखेंगे। और बाटा में अर्ध कहा था आधा, आधा कितना होता था, 2 से भाग देना। कितना से, 2 से। तो 2 से भाग कर दिए। और जोड़ना कितना है बच्चों, 2r। कितना जोड़ना है, 2r। तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त की परिधि। क्या हो गया बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। चलिए अभी आपको बताएंगे कि अर्धवृत्त के बाद, अर्धवृत्त के बाद जो होगा वह वृत्त के चतुर्थांश। तीसरा पॉइंट पर आएंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश, वृत्त की चतुर्थांश, वृत्त की चतुर्थांश की परिधि, वृत्त की चतुर्थांश की परिधि, चतुर्थांश की परिधि। चतुर्थांश के कहने का मतलब हो गया कि चौथा भाग। वृत्त हो गया, ये क्या बन गया बच्चों, ये वृत्त हो गया। और वृत्त में चौथा भाग जो बनाना है ये, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। चौथा भाग हो गया, कितना भाग हो गया, 4 भाग हुआ ना। उसमें से किसी एक भाग को, तब बाकी सब भाग को मिटाइए ना, कोई एक भाग के रखिए। चलिए ये सबको मिटा दीजिए, किसी एक भाग को निकालिए, ठीक है। ये एक भाग का रहेगा सिर्फ। अब बताइए ये इतना क्या होगा, तो इतना जो होगा चतुर्थांश के चाप की लंबाई, चतुर्थांश के चाप की लंबाई। और ये दोगो क्या होगा, त्रिज्या। आप लोग पूछेंगे ना कि सर 2r जोड़ क्यों रहे हैं, हर बार चाप के लंबाई में 2r जोड़ना होता है बच्चों। हर बार चाप के लंबाई में 2r क्या करना होता है, जोड़ना होता है। क्या करना होता है, 2r जोड़ना होता है, ठीक ना। तो 2r कहां से, एक बार ये हुआ और एक बार ये हुआ, 2r हुआ, एक बार 2r, ठीक है। और ये हो गया चाप की लंबाई, ये क्या हो गया, चाप की लंबाई। ये क्या हो गया, चाप की लंबाई। तो ये चाप की लंबाई क्या होगा, तो चाप की लंबाई के फॉर्मूला बताया है, कैमा भाग के निकालना, चौथा भाग का। तो यहां लिखेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से रफ में थोड़ा सा, कि वृत्त के चौथे भाग, वृत्त के चौथे भाग की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तब वृत्त के चौथे भाग की चाप की जो लंबाई होगा वो क्या होगा, तो वृत्त के परिधि 2 पाई आर और बाटा में 4। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बाटा में 4। तो बाटा में क्या लाना है प्यारे बच्चों, अगर चौथा कहा तो बाटा में, अगर पांचवा कहेगा तो बाटा में, अगर छठा कहेगा तो बाटा में 6, अगर सातवां कहेगा तो बाटा में 7। किसके बाटा है बच्चों, तो 2 पाई आर के बाटा, 2 पाई आर के बटा में। और ऐड क्या करना, इसमें जोड़ना क्या है, ये तो सिर्फ चाप की लंबाई हुआ, तो चाप की लंबाई इतना ही होगा। और ये जो दोगो त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों बढ़ रहा है वो जुटेगा
तबे ना वृत्त के चौथे भाग यानी चतुर्थांश का क्या बनेगा? परिधि बनेगा। क्या बनेगा? परिधि। तो यहां चतुर्थांश की परिधि पूछा जा रहा है, तो परिधि में क्या लिखेंगे? परिधि में क्या लिखेंगे? चाप की लंबाई आप प्लस 2r, चाप की लंबाई प्लस 2r। हाँ, चाप की लंबाई आप प्लस में 2r। आइए अब देखिएगा कि चाप की लंबाई कितना आया है, काट दीजिए इसको जरा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा ना, तो 2 मरतबे तो बचेगा क्या? पाई आर बटा में आप प्लस कितना? 2r, प्लस कितना? 2r। अब ध्यान दीजिए, बस 1 मिनट आप ध्यान दीजिए। अब आपको हम वह चीज बताने वाले हैं कि आप सीधा डायरेक्ट इतना हल करने की जरूरत नहीं है। सीधा कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, ठीक ना? परिधि पूछेगा तब क्या पूछेगा? तब बच्चों बोलिएगा परिधि। क्या पूछेगा? परिधि। अब वो कैमा भाग के परिधि पूछ रहा है, इस बात को देखिए। परिधि पूछेगा अगर वृत्त के चौथे भाग के पूछ दिया, चौथे भाग के पूछा, कैमा भाग का? चौथा भाग का, तो क्या कीजिएगा? आप सीधा लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये लिखा है वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। कितना लिखा है? वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। तो चाप की लंबाई प्लस कितना? चाप की लंबाई प्लस 2r। तो ये चाप की लंबाई कैसे निकला है? वृत्त की परिधि 2 पाई r बटा में कितना? 4 बटा में कितना? 4, और प्लस क्या कर दिए हम? 2r, प्लस क्या कर दिए? 2r। तो इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका निकल जाएगा। अब यहां से कुछ बच्चे इसको कॉमन भी निकाल करके फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? दोनों में r कॉमन निकलेगा, तब पाई बटा में 2 प्लस के 2 इंटू के क्या हो जाएगा? r। तो आप क्या बताइएगा? चतुर्थांश की परिधि क्या होगा? पाई बटे 2 प्लस 2 इंटू r। यह चतुर्थांश के क्या हो गया? परिधि। तो अर्धवृत्त के परिधि आपसे पूछ सकता है, वृत्त के परिधि पूछ सकता है, चतुर्थांश के पूछ सकता है, लेकिन हम आपको वह चीज बता रहे हैं कि तीसरे भाग पूछे, चौथे भाग पूछे, पंचवें पूछे, छठे पूछे, सातवें पूछे, उससे मतलब नहीं है। अब हम लिखने वाले हैं क्या? चौथा पॉइंट में कि वृत्त के पांचवें, क्या लिखेंगे? पांचवें भाग की परिधि। क्या पूछे? वृत्त के पांचवें भाग की परिधि। अब बताइए कि क्वेश्चन तो इस पर आएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई पूछ सकता है, किसी से आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जो वृत्त के परिधि होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि वो आपको याद होना चाहिए, वो याद है ना? 2 पाई r, और बाटा में, मेरे प्यारे बच्चों, पांचवें भाग का पूछा तो बाटा में ला दीजिएगा कितना? 5, और प्लस क्या कीजिएगा? 2r। हर बार प्लस क्या करना है? 2r। बस ये आपका बन के तैयार हो गया वृत्त के पांचवें भाग की परिधि। वृत्त के पांचवें भाग की परिधि। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहां छठे कर दे बच्चों, अगर हम यहां वृत्त के छठे भाग का परिधि पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? 2 पाई r बटा में 5 के जगह पर 6। आप प्लस क्या करना है बच्चों? 2r। अगर 10वें भाग का पूछेगा तो 2 पाई r बटा में 10। आप प्लस कितना होगा बच्चों? 2r। अगर आपसे पूछेगा कि 9वें भाग का परिधि क्या होगा? बोलिए बच्चों। 2 पाई r बटा में 9 प्लस के 2r। यानी आप एक ही बात याद रखें कि जब आपको अगर वृत्त की परिधि याद है बच्चों, वह क्या होता है, तो आप वृत्त के कयमों भाग का परिधि कोई पूछे, आप उसका जवाब सेकेंडों में बताइएगा, कुछ ही सेकंड में, ठीक ना? अगर 17वां भाग के पूछेगा तो क्या जवाब होगा? बोलिएगा आप लोग। 2 पाई r बटा में कितना बचा होगा? 17, और प्लस में क्या करना है? 2r। चलिए, हम इसी वीडियो में आपके समक्ष अभी हम अपने ऑफलाइन में बैठे कुछ ही बच्चों को बुला करके आपके समक्ष बताते हैं, और ये हमारे सारे बच्चे अभी बताएंगे कि हम जैमे भाग के पूछेंगे वह जवाब कैसे दे पा रहे हैं। चलिए आइएगा ध्यान से, अभी हम आ रहे हैं और लिखेंगे यहां पर कि वृत्त की, चलिए अभी सामने जो बैठा हुआ है आयुष रंजन वही आएगा तुरंत अभी आ करके और आपके सामने बता पाएगा कि वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की 10वें, देखिएगा 10वें भाग की
परिधि बराबर क्या होगा। अभी आयुष रंजन अभी ऑफलाइन क्लास में सीखा है और आपके बीच अभी इसका जवाब लिखेगा तुरंत। लिखिए बच्चों कि वृत्त की 10वें भाग की परिधि क्या होगा। तो देख सकते हैं आप, ये लिख रहे हैं, थोड़ा इधर होकर लिखिए कैमरा की तरफ देखते हुए। हाँ लिखिए 2πr बटा 10, आगे क्या होगा तो उसको लिखेंगे 2r। देखिए आपको समझ में आ गया क्या? आ गया। अगर हम पूछेंगे आपसे कि वृत्त के 10वें भाग का, तो आप लिख दिए। अगर हम 100वें भाग का पूछेंगे, 100वें भाग का, तो क्या होगा 2πr बटा 100 प्लस 2r। बस जितना भाग के पूछा जाएगा वृत्त की परिधि, जयवें भाग का पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2πr और बटा में उतना ही लगाना है। बटा में जयवा भाग पूछेगा उतना लगाना है और प्लस क्या करना है 2r। प्लस क्या करना है 2r। चलिए कुछ और विद्यार्थी को बुलाएंगे। अभी सोनी मुस्कान है, तुरंत आएगी और वह बताएगी कि वृत्त के 15वें भाग की परिधि, वृत्त के 15वें भाग की परिधि बराबर क्या होगा। यह छोटी सी बच्ची है, इधर एक बुआ, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में। और 7 क्लास के बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और साथ में पढ़ रही है और अभी बताएगी कि यह 15वें भाग की परिधि क्या होगी। लिखिए इधर से, इधर जाइए, इधर आइए, हाँ इतना पर, और कैमरा की तरफ देखते हुए तब आप लिखिएगा। लिखिए यहां ये क्या लिखिए, ये क्या लिखिए, वो क्या होगा, हाँ आर होगा, तो वहां पे आप लिखेंगे। ठीक, बटा में क्या होगा वो लिखिए। अच्छा 15 क्यों लिख दिए आप, 15वें भाग है। क्यों 15 लिखे बताएंगे जरा। वृत्त के 15वें भाग है। हाँ 15वें भाग का पूछा जा रहा है इसलिए आप 15 लिखे। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या होगा। वो क्या लिख रहे हैं, हाँ चलिए बहुत अच्छा, 2πr बटा में 15 प्लस के 2r, बहुत अच्छा। जाइए अब हम अभी छोटे बच्चे और भी बहुत सारे बच्चे मेरे बीच हैं, उनको भी, जिनको कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, सिर्फ 2πr उसको याद है, चाहे वह 5 क्लास का बच्चा क्यों ना हो, 2πr अगर वृत्त की परिधि उसको याद है, कैमो भाग के पूछेगा बताएगा। लेकिन अभी हम बुलाएंगे यहां पर एक और विद्यार्थी को और आप बताएंगे कि वृत्त के nवें भाग की परिधि, nवें भाग की परिधि क्या होगा, और यह तुरंत सर्वजीत आकर के लिखेगा। अभी देखिएगा ध्यान से, अभी आएगा सर्वजीत और आपके बीच आकर के यह लिखेंगे। यहां कोई अंक नहीं दिए हैं, एन दिए है, nवें भाग की परिधि क्या होगा, जरा कैमरा में की तरफ घूमिएगा, क्या जवाब इसका लिख दीजिएगा। बिल्कुल समझ गए हैं, चलिए लिखिए क्या होगा, इधर घूम करके यहां पर ताकि दिखाई दे, हाँ लिखिएगा। प्लस के चिन्ह ठीक से दीजिए। हाँ आप ये बता पाएंगे कि यहां पर बटा में एन क्यों लिखे हैं, आप बताइए जरा। क्योंकि nवें भाग का परिधि पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोले, क्योंकि nवें भाग का परिधि पूछ रहा है तो बटा में n, यानी यह बच्चों ने यह समझ लिया कि जयवें भाग का पूछेगा तो उसके 2πr में, वृत्त की परिधि जो 2π होता है उसके 2πr में बाटा में वही चीज लगाना है। जयवें भाग का पूछेगा वही। अगर हम आपसे पूछ दें 20वें भाग का, तो क्या होगा बच्चों 2πr बटे 20 प्लस में 2r। आप समझ गए बिल्कुल। अब अगर कहीं पर कोई आपसे पूछेगा तो आप जवाब दे पाइएगा, बिल्कुल सही बात। आप जाइए बैठिए और एक लड़की को और हम बुलाना चाहेंगे जो हमें दिखाई दे, कितनों कमजोर हो उससे मतलब नहीं है, नेहा बुआ अभी तुरंत आप आएंगे और यहां पर लिखेंगे वृत्त के लिखिए 50वें, हाँ बहुत ध्यान से, 50वें या 8वें लिखिए ना, 8वें भाग की परिधि, 8वें भाग की परिधि बराबर क्या होगा। आइए बुआ, तो ये नेहा बुआ है और किस क्लास में पढ़ती है आप, 9th क्लास। 9th क्लास में। क्या इसका जवाब लिख पाएंगे आप, चलिए बिल्कुल लिखिए, इधर होकर के, थोड़ा इधर होकर के लिखिए, हाँ इतने पर लिखिए। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
जितने भी बच्चे हैं सबके सब सभी को आ गया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आ गया होगा। तो आप बटा में 8 क्यों लिखे हैं बता सकते हैं? बताइए। क्योंकि 8 का परिधि पूछा होगा। क्योंकि वृत्त के 8वें भाग का, कैवें भाग का? 8वें भाग। चलिए बच्चों ने यह समझ लिया कि 8वें भाग का परिधि पूछा। चलिए जाइए, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां से देखिएगा 10वें भाग का पूछा, बाटा में क्या लगा दिए 10। 15वें भाग का पूछा, बाटा में 15। nवें भाग का पूछा, बाटा में n। और 8वें भाग का पूछा, बाटा में 8। लेकिन ऊपर तो वही है 2 पाई आर, सबके ऊपर क्या है 2 पाई आर, और सबके अंत में जुट कितना रहा है 2r 2r। तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखा है उन सबको दिमाग में यह सेट हो गया होगा। और जो मैंने हेडिंग डाला था कि आपको हम सिखाते हैं, आप में हिम्मत है तो आप भूल करके देखा है। और आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आपको हम यहां पर दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को सही से देखे समझ गए हैं तो एक प्रश्न दे रहे हैं, उसका जवाब आप लिख करके भेजेंगे कि वृत्त के 16वें, नहीं 16वें तो सब जानता है, नहीं वृत्त के क्या कर दीजिए 21वें, हाँ 21वें भाग की परिधि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्या होगा वृत्त के 21वें भाग। कौन सा भाग बच्चों? ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान से, 21वें भाग की परिधि क्या होगा यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका साथी आपके साथ पढ़ करके अच्छा नंबर ला सके। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। ये वृत्त का जो पार्ट 1 है उसमें अभी वृत्त की परिधि पूरा क्लियर किए हैं और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे पार्ट 2 में, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो तब तक आप इंतजार कीजिए अगले पार्ट 2 वीडियो का, ठीक है? तब तक फिर आते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।